देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। मुझे दिख रहा है पीछे मुड़कर झांक रहे हैं मतलब पास्ट में क्या क्या आपके साथ किया वो रिकॉल करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में फैंटेसाइज भी कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। आपकी तरफ कैसे बढ़ना है ये मुझे एनर्जी दिख रही है। आपकी तरफ कैसे बढ़ना है, बिल्कुल। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है तो आपकी तरफ बढ़ना है और आपसे प्यार हो गया है उन्हें। मगर कंफ्यूजन की एनर्जी है, थर्ड पार्टी में अटके हुए हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस उनको अभी घेरे हुए है, मगर निकलेंगे। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपके लिए। आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आप ही को याद कर रहे हैं, आपको मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स एक साथ आया है, जो बता रहा है फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। आपकी ब्यूटी के दीवाने हैं। आप काफ़ी ग्राउंडेड, नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग मदर फिगर हो सकते हैं। आपने काफ़ी जितने टाइम तक आप थे आपने सिर्फ प्यार प्यार और प्यार और अटेंशन दिया है उन्हें। आपने कभी काउंट नहीं किया कि आप वो क्या कर रहे हैं। आप मगर उन्होंने घोस्ट कर दिया आपको। आपने कभी काउंट नहीं किया कि आप क्या वो रिटर्न में क्या दे रहे हैं। आप अपना एफर्ट्स डालते गए, ये एनर्जी दिख रही है। और वो यही चीज़ों को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं अभी की एनर्जी में। ये एक जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो पर्सनली ना लें। सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। क्यों? ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जितना आपसे रेजोनेट करेंगे बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सभी के लिए एक ही रीडिंग है। लड़का लड़की दोनों ही देख सकते हैं। टैरोट में अलग अलग नहीं होता है कि लड़के की रीडिंग अलग है लड़की की रीडिंग अलग है, ऐसा नहीं होता है। तो लड़का लड़की दोनों के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है, अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। और ट्रांसजेंडर, बस आपको किसी का लवर होना है। दोनों की एनर्जी होगी, आपके और आपके पार्टनर, आप दोनों की एनर्जी इसमें होगी, वाइस वर्सा। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे अपने पार्टनर को ध्यान कीजिए, 3 बार उनका नाम लीजिए और उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए। उनकी एनर्जी पिक हो जाएगी। 12 की 12 राशियां हैं इसमें और टाइमलेस है। आप अगर 5 साल या 10 साल बाद भी देखेंगे, ये जर्नल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट करेगी। किसी ने मुझसे एक करंट फीलिंग की रीडिंग कराई 5 महीने पहले। कल वो वीडियो मुझे भेजा, मेरे पास तो नहीं था, डिलीट हो गया। भेजा मेरे को कहा 5 महीने पहले आपने कहा था वो मेरे से प्यार करती है, अब मेरे से बात नहीं कर रही है। करंट फीलिंग में बोला था। तो वो करंट फीलिंग जो होती है लाइफ टाइम की नहीं होती है, मगर ये टाइमलेस है, ये लाइफ टाइम की होती है। आप जब भी देखेंगे आपसे कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, इसलिए याद आ गया। यहाँ पे मुझे पहला कार्ड ही दिख रहा है। आ, आपको दुख देकर वो बहुत खुश होते थे, हार्टलेस थे, काफ़ी हार्टलेस इंसान थे या है। इसलिए क्वीन ऑफ फायर की एनर्जी दिख रही है। तो हार्टलेस इंसान से आपको प्यार हो गया है। भगवान ने हार्ट और ब्रेन दोनों, आप दोनों में से एक को ही दिया है। दूसरे का ऊपर का माला खाली है, साथ में हार्ट भी नहीं है। हार्ट भी आपके पास है और दिमाग भी आप ही के पास है, तो सारा दर्द एक आप ही को मिलता है। दूसरा रिलैक्स रहता है, टेंशन फ्री, केयर फ्री। टेंशन देने के बाद भी वो रिलैक्स रहता है, हैप्पी, हैप्पी गो लकी होता है ना, एकदम मस्त। अपनी लाइफ में बिजी, फ्रेंड के साथ बिजी या फैमिली के साथ बिजी। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। क्यों? लैक ऑफ कम्युनिकेशन था, डिसेप्शन था। आप हमेशा सेक्रीफाइस करते थे, उनकी तरफ से एग्रेशन मिलता था, इम्पेशंस, बुलिंग जैसा बिहेवियर। किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है एब्यूज लैंग्वेज भी यूज करते हैं आपके लिए, अपने को सही आपको गलत साबित करने के लिए। वो सारे अब्यूज लैंग्वेज हो सकता है वो बोलते होंगे, हमारे बीच में बहुत फिशी सा कुछ हुआ, आप मुझे फ़ोन करना फिर मैं डिटेल में समझाऊंगा। वो फिशी जो खुद ने किया वो नहीं बताएगा।
माइनर सी हो सकता है बात स्टार्ट हुई होगी जर्नल में, और कैरेक्टर पे इंसान बात ले जाता है। तो कितना इडियट इंसान होगा वो। मूर्खता की लिमिट होती है। अभी मैंने कार्ड देखा तो याद आ रहा है किसी के डीएम के का याद आ गया। यहाँ पे मुझे दिख रहा है फाइनेंशियली स्टेबल दोनों हो सकते हैं, आपसे प्यार बहुत करते हैं, साथ में रिस्पेक्ट भी करते हैं। अभी जैसे मैंने बोला ऊपर का माला खाली है, जब ऊपर का माला इंसान का खाली होता है, ऊपर से बुल होता है, तो बहुत डेंजरस हो जाता है वो। एक तो बुल, ऊपर से ऊपर का माला खाली, और लैक ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कुछ समझना नहीं है, होता है ना भाव 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 करके अपनी बोलते रहना है। तो ऐसे इंसान को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप साइलेंट, ये रानी जो है कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस हो सकती है, साइलेंटली निकल गई, इसलिए कि काफ़ी मेच्योर रानी है। हो सकता है एज गैप बहुत ज़्यादा है, एज गैप की वजह से मेच्योरिटी लेवल वैसे भी बहुत ज़्यादा है, साथ में धक्के खाई हुई रानी है, धक्के खाकर इस सिंहासन पे बैठी है। तो हज़ारों ऐसे लोग मिले हैं जिनको वो हैंडल करती है, अपनी प्रजा, प्रजा मीन्स हज़ारों लोग मिले हैं, तो उनको हैंडल करने की आदत पड़ गई है। मुझे दिख रहा है आप दोनों में से एक की एनर्जी ये है कि जब वो बुल जैसा बिहेव करने लगे, आपने इग्नोर किया और अपना सिर ज़्यादा नहीं पटका, इसलिए कि बुल के साथ बुल नहीं हो सकते आप। दुनिया, सक्सेस, कंप्लीशन, होलनेस आप ही से है। मुझे दिख रहा है आपको पा लिया तो उन्हें लगेगा दुनिया जहाँ पा लिया, अचीवमेंट समझेंगे वो, उन्हें लगेगा मैंने बहुत कुछ पा लिया है। आपको पाना मतलब उनके लिए मतलब होता है ना जन्नत, सब कुछ पा लिया, ऐसी एनर्जी आज की दिख रही है। सक्सेस चाहते हैं, ट्रैवल की एनर्जी है, आने वाले समय में आप दोनों एक साथ ट्रैवल करेंगे, सबके साथ नहीं होगा, जर्नल रीडिंग है, ट्रैवल करते हुए मुझे दिख रहे हैं। अब वो आएंगे तो रियल फेस दिखाएंगे, अब वो ऐसा आपको डिफीट नहीं करेंगे, डिसऑनर नहीं करेंगे और भाग नहीं जाएंगे। आपको डोमिनेट करने वाले इंसान होंगे आपके पार्टनर, डोमिनेट, कंट्रोल, ईगो, एटीट्यूड बहुत होगा। एम्पीरियर की एनर्जी में है तो एटीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा, हो सकता है ना फुकड़ा एटीट्यूड, खुद को राजा समझना, और वो भी खाली जंगल का, ऐसा हो सकता है। इसलिए कि एनर्जी यही है, खाली जंगल के शेर, जहाँ पे वो दहाड़ता रहता है, दहाड़ता रहता है, दहाड़ता रहता है, ऐसा हो सकता है। डीएम और डीएफ दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। डीएफ जो होती है वो भरे जंगल में दहाड़ती है, वो अकेली लड़ती है, उसके ऑपोजिट साइड में 10-10 लोग लड़ते हैं, और एक ही खान, मैं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं बहुत ज़्यादा सोशल वर्क में बिज़ी हूँ, हेल्थ इशू होने के बावजूद भी सोशल वर्क में बिज़ी रहती हूँ। जब मैं ग्रुप में कुछ बोलती हूँ, एक ही खानदान के 4 लोग व्हाट्सएप ग्रुप में होते हैं, वो पूरा खानदान और ऊपर से उनके सपोर्टर सब लड़ते हैं, लॉजिकल बात उनकी हज़म नहीं होती है डीएफ की। मेरे घर से मैं अकेली लड़ती हूँ, और उस घर से अगर उनके पूरा खानदान व्हाट्सएप ग्रुप में है, सब लड़ते हैं, और साथ में उनके कुछ सपोर्टर भी। इतना भी सेंस नहीं है कि एक के साथ एक को लड़ना चाहिए, ऐसा होता है डीएफ के साथ, मगर अच्छा ही है, होता है। ये चैलेंजेस है, डीएफ को फेस करना पड़ता है, और अच्छा मुंह तोड़ जवाब मिलता है, बाकी बाद में सारे साइलेंट हो जाते हैं, मुंह लगने से डरते हैं डीएफ के। टू ऑफ सोर्ट्स, दो चीज़ों में कंफ्यूज, और दोनों को इक्वल प्रायोरिटी देते हैं, ना किसी को कम ना ज़्यादा। उनकी फैमिली भी हो सकती है, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो मुझे दिख ही रहा है, कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, एक सिंगल एक मैरिड, या दोनों मैरिड, या सिंगल, दोनों ही अनमैरिड। एज गैप भी मुझे दिख रहा है, एज गैप बहुत ज़्यादा है,
2 साल से लेकर 40 साल तक का एज गैप हो सकता है। तो एज गैप की वजह से काफ़ी सोच विचार क्लैश करते हैं, मेच्योरिटी लेवल दोनों तरफ एक समान नहीं है, तो इस वजह से उनको क्लैश हो, मेंटलिटी क्लैश करती है। आप उनके लिए प्राइसलेस हैं। मुझे दिख रहा है काफ़ी आपको एडमायर करते हैं, बेशक सामने नहीं कहते हैं, मगर आपको एडमायर करते हैं। आप एक इंडिपेंडेंट कॉन्फिडेंट वुमेन हो या मैन, हर चीज़ करने के लिए करेज है आप में, एक एनर्जी, और जहाँ पे फ़नी होना है आपको फ़नी भी होते हो, आउटगोइंग नेचर हो सकता है, हर काम आप इजीली कर लेते हो, कुछ भी आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। नॉलेज विजडम दोनों ही हैं, साथ में ब्यूटीफुल हो आप, ब्यूटीफुल या हैंडसम, टॉल हैंडसम, चाहे हाइट जो भी हो, आप उसी में बहुत सुंदर लगते हो। एफिशिएंट हो, वर्कहोलिक हो, थोड़ा टेम्पर हाई रहता होगा, मतलब छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाना, दोनों में से किसी का टेम्पर हाई हो जाना। तो अभी आपके पार्टनर तो क्रॉस रोड पे खड़े हैं, कंफ्यूज है, डिफिकल्ट हो गया है डिसीजन लेना, एक को चूज करना है, पेनफुल चॉइसेस हो गई हैं, कन्फ्लिक्ट चल रहा है दिमाग में, किसको चूज करूं, डिसीजन में कंफ्यूज हो रहे हैं, इमोशनल हार्ट से काम ले रहे हैं, दिमाग से अभी भी दिमाग से काम नहीं ले रहे हैं, हार्ट से ही काम ले रहे हैं। तो हार्ट से काम ले रहे हैं इसलिए कंफ्यूज दिख रहे हैं करंट सिचुएशन में, मगर दिल से चाहते हैं, आपने एफर्ट्स डाला है, अब वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं दिल से, दिल की इच्छा यही है कि आपसे कभी भी उन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, ये रियलाइज हो वो कर चुके हैं। तो अब वो चाहते हैं कि मैं भी एफर्ट्स डालूं, इसलिए कि आपके बगैर वो बेजान है, टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, ये उन्हें समझ में आ रहा है कि उनके उनके शरीर में जान नहीं है, तो किसकी वजह से नहीं है, आपके आने से ही उनमें जान फूक जाएगी, आ जाएगी जान, उनको ऐसा लगता है आप ही से दुनिया है, इसलिए कि वर्ल्ड बन गए हो आप। जब घोस्ट किया था तब तो उन्हें पता नहीं था ना कि एक दिन ऐसा दिन आएगा कि जिस इंसान को घोस्ट किया, जिसकी इतनी बेइज्जती की, जिसकी इतनी झूठी निंदा की, और उसी इंसान के अब मुझे प्यार हो जाएगा। ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा ही होता है, हमारे ट्विन पहले अप्रोच करते हैं, जो भी मस्कुलाइन एनर्जी में है मैक्सिमम 98% मस्कुलाइन एनर्जी पीछे पड़ती है डीएफ के, फेमिनाइन एनर्जी के, ये नॉर्मल है। जब इसलिए कि डीएम ही आई कांटेक्ट और सोल कांटेक्ट कराते हैं, डीएम के देखने से आई कांटेक्ट, इसलिए कि उनकी सोल जाग जाती है। क्यों? जब भगवान ने उनकी रचना की, आपका सोल ही उस उनके शरीर में डाला, और आंखें भी आपकी, सब कुछ आपका, इसलिए आई कांटेक्ट होते ही आपका सोया हुआ सोल जाग जाता है, और आंख जो होती है उनकी जाग जाती है। इसीलिए कहा जाता है ट्विन फ्लेम जर्नी में सोल कांटेक्ट और आई कांटेक्ट होते ही दोनों की रूह जो होती है एक्टिव हो जाती है, आंखों से दिल में उतरती है। तो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आंख बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ आपको चूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप ही को चूज करेंगे, ये दिख रहा है। उन्होंने वैसे मन बना लिया है, बेशक जगलिंग चल रही है अभी की सिचुएशन में, बेशक जगलिंग चल रही है, उन्होंने मन बना लिया है कि आप ही को चूज करना है, मगर बता भी नहीं पा रहे हैं। ईगो कम नहीं होता ना, और क्यों नहीं बता पा रहे हैं? पहला कार्ड आया है 5 ऑफ सोर्ड्स, जो बता रहा है आपको घोस्ट किया था, पहले घोस्ट किया था, और इसी वजह से अभी नहीं बता पा रहे हैं, ईगो को संभाले हुए हैं कि अगर मैं बिना झुके कुछ हो जाए, बिना झुके कुछ हो जाए तो उसी
शुभ घड़ी का वेट कर रहे हैं कि बिना झुके अगर कुछ हो जाए, आप तड़पते बिलखते अगर पहुंच जाओ तो आसरा मिल जाएगा आपको। तो आसरा देने के लिए ये रेडी है अभी ईगो में, तब अपने टर्म्स एंड कंडीशन में आपको आसरा देंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी में सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेल्फ लव नहीं करते, आपके डीएम अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं, वो आपको वो दर्जा नहीं देते जो आप डिज़र्व करते हो, वो आपको अबला नारी समझने लग जाते हैं, इसलिए कि उनकी क्रूरता बढ़ जाती है। जितना आप अपने सोल के हाथों मजबूर होके उन्हें पैम्पर करते हो और उन्हें मदर फिगर वाला प्यार देते हो, उतना ही वो हवा में उड़ने लग जाते हैं। उड़-उड़ के उछल-उछल कर आप ही की छाती पे आके गिरते हैं, मूँग दलते हैं, ऐसा होता है। तो अपनी छाती पे जितना आप मूँग उनसे पिसवाओगे, उतनी ही जर्नी आपकी लंबी हो जाएगी। इसलिए माँ का रूप विसर्जन दीजिए, त्याग दीजिए और सेल्फ लव में आ जाइए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में या झांसी की रानी की एनर्जी में। आप जब सेल्फ लव में होते हो तभी यूनियन होता है, तभी हाई वाइब्रेशन में रहते हो तभी यूनियन होता है, वरना नहीं होता है। जब तक आप इमोशनल फूल रहते हो, यूनियन 25 साल आगे चला जाता है। किंग ऑफ कप्स तो बहुत इमोशनल है आपके लिए, प्यार बहुत है मगर लॉजिकल प्रैक्टिकली आप नहीं सोचना चाहते हैं। अब वो नहीं चाह रहे हैं कि मैं लॉजिकल हो जाऊं और प्रैक्टिकली डील करूं। अब वो अपनी हार्ट की बात सुनना चाहते हैं, दिल पे भी आप ही का राज है और दिमाग भी कह रहा है भाई अब डिसीजन ले ले। ये एनर्जी मुझे आज की दिख रही है। आप काफ़ी सेक्सी, हॉट हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है क्वीन ऑफ फायर, तो फायर आपके हर अंग-अंग से फायर निकलता होगा। ट्विन फ्लेम जर्नी में एक चीज़ है कि हम अपने ट्विन से हो सकता है महीनों-महीनों नहीं मिलते, मगर जब हम सोचते हैं हमारी मतलब एकदम ऐसा लगता है जैसे हमारी ट्विन हमारे सामने ही खड़े हैं, एक अट्रैक्शन बिना देखे ही। उनका फिगर सामने आ जाता है और आपको टच करने का दिल करेगा, आपको छूने का दिल करेगा। ये चीज़ आप फ़ील करेंगे 5 डायमेंशन में। और जब आप ये चाहेंगे, आपका जो ट्विन सोल है, अगर आपका सोल मर्ज हो चुका है, वो इमीडिएटली आपको टच भी कर लेते हैं। आप जो-जो डिमांड करते हो, आपकी ट्विन सोल हर डिमांड आपकी पूरी कर देती है। और उन सोल मर्ज होने के बाद तो आप उनकी 24/7 उनकी मूवमेंट अपने शरीर के अंदर ही फ़ील करते हो। उनका हिलना, डुलना, करवट बदलना, आपको लिपट कर सोना, आप उन्हें परेशान करते हो। फ़ेमिनाइन एनर्जी जो होती है, वो उन्हें परेशान करती है। वो जैसे सोते हैं, उसी तरह मतलब अगर सपोज़ आपने राइट करवट लेकर आप सोए हुए हो, वो ज़रा-सा भी नहीं हिलते। आप ही हिलते रहते हो, हिलते रहते हो, हिलते रहते हो फ़ेमिनाइन एनर्जी में जो होते हैं। वो बिल्कुल अपने फ़ेमिनाइन को अब खुद से तकलीफ़ नहीं देते हैं। जब शुरू-शुरू में सोल मर्ज होता है, तो वो न्यूबॉर्न बेबी की तरह रोते हैं। न्यूबॉर्न बेबी की तरह रोते हैं। और अगर आप किसी ऑपोज़िट जेंडर से बात करते हो, तब वो सिसक-सिसक के रोते हैं। उनके रोने के अलग-अलग तरीके हैं, आपको अंदर से ही सब पता चल जाएगा। जब आप अपने से ऑपोज़िट जेंडर से बात करेंगे, तब वो सिसक-सिसक के, फूट-फूट के रोएँगे। आपको बिल्कुल उनका रोना पसंद नहीं आएगा। और अगर आपने कोई बुरा सपना देख लिया, तब उनका ऐसे करके नहीं होता नहीं है, अजीब मुँह बंद करके मतलब आपने बुरा सपना देखा इसलिए कि आप दोनों की सोल मर्ज हो चुकी है, माइंड, बॉडी, हार्ट मर्ज हो चुका है। तो जो सपना आप देख रहे हो, वो भी वही सेम सपना देखते हैं। तो वो सपना देखकर आपको तकलीफ़ होगी, उससे पहले ही वो सपने में ही रोने लग जाते हैं कि मेरी फ़ेमिनाइन को इतने बुरे सपने आ रहे हैं। जो डीएम आपकी परवाह नहीं करते, आपको 5 पैसे का दाम नहीं देते और है ना? वैल्यू नहीं देते। वहाँ पे सोल मर्ज होने के बाद आपके ट्विन सोल जो होते हैं, आपको सराखों पे रखते हैं।
आपका जरा होता है ना, सुई के नोक जितना दर्द भी आपका बर्दाश्त नहीं कर सकते वो, ऐसा होता है। तो इस जर्नी में सोल मर्ज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 7 चक्रा परफेक्ट नहीं करते हैं तो सोल मर्ज नहीं होता है, और सोल मर्ज नहीं होता है तो हार्ट मर्ज नहीं होता है, हार्ट मर्ज नहीं होता है तो बॉडी मर्ज नहीं होता है, बॉडी मर्ज नहीं होता है तो माइंड मर्ज नहीं होता है। तो ये चारों चीज़ें मर्ज नहीं होती है तो आप हस्बैंड वाइफ की तरह जीना शुरू नहीं करते हैं। चाहे आप अनमैरिड हो, चाहे मैरिड हो, या एक सिंगल एक मैरिड हो, ये हर ट्विन फ्लेम की लाइफ में होगा ही होगा। ये रियलिटी है। आपके 7 चक्रा परफेक्ट होना चाहिए, मिरर एक्सरसाइज बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, तब जाके ये चारों चीज़ें मर्ज होती हैं। और जब मर्ज होती है, आप दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह अपने घर में जहाँ पर भी हो जीने शुरू कर देते हो। वो 24/7 आपसे टेलीपैथिकली ऐसे बात करेंगे जैसे आप दोनों आमने सामने बैठे हो। उनका हिलना डुलना, मूवमेंट, आंखें, सब आप फील करोगे अपने राइट हैंड साइड में, कि बॉडी जो है डीएम की होती है और डीएफ की लेफ्ट हैंड साइड। तो ये सारी मूवमेंट सोल मर्ज होने के बाद होती है। वो लाइफ आप 2 साल जीते हो, उसके बाद आउटर रियलिटी में शादी होती है, वरना नहीं होती है। ये जर्नी है। आपके हिसाब से जर्नी नहीं चलेगी कि आप बुढ़ापे की तरफ जा रहे हो। आपकी बुढ़ापा के करीब आप जा रहे हो तो भगवान बोलेंगे इनकी उम्र बढ़ती जा रही है, इनको जल्दी से दे देते हैं। इनकी कम है, इनको लेट देते हैं, इनकी भी इसमें ऐड कर देते हैं। ऐसा होता है क्या? अभी उनका किसी किसी का ये जर्नल रीडिंग है। अब उनकी दिल और दिमाग दोनों ही आपको चाहते हैं आपको कमिटमेंट देना। लॉन्ग टर्म रीयूनियन की एनर्जी मुझे दिख रही है। एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे आपको। आंखों में तो बसा ही रखा है, दिल में भी बसा रखा है। अब दुनिया के सामने जाहिर करने के लिए वो रेडी है। अपना ईगो छोड़ेंगे, आने वाले समय में अपना ईगो छोड़ेंगे, डाउन होंगे, प्यार को स्वीकार करेंगे, कबूल करेंगे कि हाँ, मुझे डीएफ से प्यार है। डीएफ से प्यार है, ये तो उनको बोलना ही पड़ेगा, इसलिए कि डीएम क्या सोचते हैं, छुप छुपा के हो जाएगा। ये बच्चे गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है ट्विन फ्लेम जर्नी जो छुप छुपा के हो जाएगा। तो वो लास्ट मोमेंट तक यही कोशिश करते हैं कि बिना मेरे फ्रंट में आए कुछ हो जाए, मैं सेफ साइड से सेफ गेम खेलकर बच जाऊं। वो लास्ट मोमेंट तक ये कोशिश करते हैं कि मैं फ्लैश ना हूं, मेरी अपनी फीलिंग्स सामने ना आए, मैं बचा रहूं इससे। तो ऐसा नहीं होता है। ये जर्नी 2 जनों की है, एक अकेले की जर्नी नहीं है कि हैंडीकैप की तरह वो डीएफ डीएम का बोझा ढोती रहे सारी जिंदगी। ठीक है, ब्रेन से इमेच्योर है, भगवान ने बुद्धि तो सबको दी है। तो इनफ्लेम जर्नी में नहीं, जो इलिटरेट है उनकी बुद्धि लिटरेट और इलिटरेट की अलग होती है, ऐसा नहीं है, सबको समान दी जाती है। तो यहाँ पे वो क्या चाह रहे हैं कि अगर मेरा फ्रंट में आकर कुछ ना बोलने से ही हो जाए, मतलब वो चाहते हैं डीएफ अपने घर वालों से भी लड़े, उनके घर वालों से भी आके तलवार ले और एक घोड़ा घोड़ी साथ में लेकर आए, उनको उठाए और पीछे बिठाए और मंदिर में जाके शादी कर ले कि भाई मेरे को तो उठवाया गया है। फिर डीएफ के ऊपर ब्लेम कि मैं तो नहीं गया था, मेरे को उठवाया गया है मेरे घर से। तो वो चीज़ वो सोच, मतलब सेल्फ लव सेल्फिश वाला लव खुद बहुत करते हैं, अनकंडीशनल लव नहीं होता है डीएम का। मैक्सिमम वो जो मास्कुलाइन एनर्जी में होते हैं वो सेल्फ लव में होते हैं, डीएफ नहीं होती है। और जब तक डीएफ नहीं होती है, यूनियन नहीं होता है। डीएम आगे खाई है तो डीएम खुद को बचाएंगे, डीएफ को नहीं बचाएंगे। तो ये चीज आपको चेंज करनी है अपनी हैबिट। अब जो जर्नी में नए हैं उनकी क्या एनर्जी होगी,
आपके पार्टनर इन एंड आउट करेंगे। हो सकता है आने वाले समय में थोड़े से मन मुटाव मुझे दिख रहा है। जो लोग जर्नी में नए हैं, मन मुटाव हो सकता है। आप उन्होंने कुछ डिमांड किया, हो सकता है फिजिकल होने के लिए आपको डिमांड करेंगे या कर चुके होंगे। आपने मना किया होगा, रिजेक्शन किया होगा, उन्होंने ब्लॉक कर दिया होगा, ये मुझे दिख रहा है। इसलिए कि आपकी ब्यूटी उन्हें अट्रैक्ट कर रही है। सिर्फ फिजिकल होने के लिए आपको अप्रोच किया है, आपको पसंद नहीं आया, आपने कुछ बोला होगा, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, ये मुझे दिख रहा है। और जो मिडल में है, आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं, साथ में आपसे प्यार हो गया है उन्हें, दो चीज़ों में कंफ्यूज है। फैमिली लाइफ उनकी हैम्पर हो रही है, अपने आप को बहुत बिजी कर रखा है कामों में, मगर आपको भुला नहीं पा रहे। दिन रात आप उनके ख्यालों में खोए हुए। जर्नी के आखिरी में जो है, जो यूनियन के करीब है या यूनियन अभी दूर है मगर आखिरी में है, वेट कर रहे हैं यूनियन का, तो उनके पार्टनर अभी आप ही के बारे में सोच रहे हैं। किसी किसी के डिसीजन लेंगे आने वाले इस साल में, और किसी किसी के हो सकते हैं आने वाले साल में डिसीजन लें। इसलिए कि यूनियन का टाइम सबका अलग अलग है, मगर वो विचार आप ही की तरफ बनाएंगे, ये मुझे दिख रहा है आने वाले समय में। दर्द में है, खुश नहीं है बिल्कुल भी, ब्रेकअप कर रखा है, इस वजह से दर्द में है। शादी की कमिटमेंट देना चाहते हैं, दौड़ कर आना चाहते हैं, सलाह मशवरा कर रहे हैं, सॉलिसिटर, वेल विशर, इनसे सलाह करते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के साथ शादी होगी, वो चाहते हैं, समाज के सामने हो, रिलीजियस बिलीफ पे बिलीव करने वाले इंसान हैं, काफ़ी रिलीजियस होंगे, मनी प्लान के जैसे उनकी फैमिली हो सकती है, मेंटर गाइड हीलर हो सकते हैं, कमिटमेंट देंगे शादी की, वो भी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के साथ। फ़ोन करेंगे, कॉल मैसेज आ सकता है आपके पार्टनर का, इसलिए कि शनिदेव का कार्ड आया है। शनिदेव आपके पार्टनर को रिलीज़ कर रहे हैं अपने कर्मा बैगेज से, और वो लौट रहे हैं। अगर अभी नो कांटेक्ट में हैं तो लौटते हुए नज़र आ रहे हैं। बेशक वो डर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। क्यों? कोई कोई फेमिनाइन है जो सेल्फ लव में, सेल्फ लव में जब फेमिनाइन होती है, हाई वाइब्रेशन में होती है। जर्नी के एंड में आकर क्या होता है, डीएफ एकदम हाई वाइब्रेशन में होती है ना, टू दी पॉइंट बात करती है, और कोई ड्रामा किसी का भी बर्दाश्त नहीं करती। उसमें डीएम भी होते हैं और बाहर के लोग भी, किसी का ड्रामा बर्दाश्त नहीं करती, आइसोलेशन में चली जाती है। टू दी पॉइंट बात करना और फिर ख़त्म, ऐसा हो जाता है हर डीएफ के साथ। उस टाइम किसी का ड्रामा वो बर्दाश्त नहीं करती, झेलती नहीं है, भाड़ में जाओ, ऐसी एनर्जी होती है। तो वो उस एनर्जी में आना है आपको। अब देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है। उसमें डीएम भी होते हैं, डीएम भी आखिरी में यूनियन से पहले बहुत ड्रामा करते हैं, वो डीएफ को कमज़ोर समझने लग जाते हैं, तो उनका भी ड्रामा झेलती है, और झेलती नहीं है, झेलती ही नहीं है उस टाइम, झेलती ही नहीं है, वो पहले से प्रिपेयर होती है। देखते हैं भगवत गीता से आज के लिए क्या गाइडेंस है। प्यूरिफिकेशन कीजिए, प्यूरिफिकेशन कीजिए, अपने नेगेटिव थॉट्स को लेट गो कीजिए, सोच को लेट गो कीजिए, बड़ों का आदर कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, नेगेटिव मत सोचिए, प्यूरिफिकेशन कीजिए, हमेशा अच्छा अच्छा सोचिए, तब जाके अच्छा होगा, यही कहा जा रहा है। लेट गो करना इस जर्नी में बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप लेट गो नहीं करते तो नई चीज़ें आप रिसीव नहीं करते। अबेंडन, वेल्थ, ये सब रिसीव करने के लिए आपको लेट गो करना ज़रूरी होता है। मैं तो रीडिंग में आया, इसलिए डीएम की एनर्जी मेरे को बताना ही होता है। इसलिए कि अगर मैं डीएम की नेगेटिविटी नहीं बताऊंगी तो आप अवेयर नहीं रहेंगे, आप इमोशनल होते रहेंगे। मुझे पता है मेरे बताने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको इमोशनल होना ही है, और
धोखा खाना ही है। मगर बाद में आपको ये रियलाइज़ होगा कि ये रीडर ने सही बोला था, ऐसा ही होने वाला था। आपको घूम फिर के फिर मेरे पास ही आना है। इसलिए डीएम क्या-क्या करने वाले हैं इस स्टेजेस में मैं बताती रहती हूँ, जिससे इस जर्नी की अवेयरनेस बढ़े। आगे कोई खाई है, आपको कोई बोल रहा है एस्ट्रोलॉजर या रीडर कि आगे तो खाई है। बेशक आप नहीं सुन रहे हो, जब खाई में गिरोगे तब तो सुनोगे कि उसने ऐसा बोला था कि खाई है, ऐसा ही हो रहा है, तब लौट के तो मेरे पास ही आना है। इसलिए मैं डीएम की नेगेटिव चीज़ भी बोलती हूँ, और डीएम जो हमें हमारे टीचर हैं, शुरू-शुरू में वो हमारे टीचर होते हैं, बाद में हम उनके टीचर होते हैं। मगर डीएम की तरह हम ट्रीटमेंट नहीं देते हैं डीएम को। जैसा ट्रीटमेंट डीएम से मिलता है, डीएम अपने आप को आइसोलेशन में कर लेती है, इसलिए कि वो लॉजिकलेस बात नहीं कर सकती डीएम की तरह, ना ही बुद्धिहीन है। वो इडियट के मुँह नहीं लगती है। और यहाँ पे अगर डीएम जैसी बनेगी तो डीएम्स के रोज मुँह लगना पड़ेगा, वो इडियट है। आप इडियट नहीं बन सकते। तो आप आइसोलेशन में, डीएफ क्या करती है, आइसोलेशन में चली जाती है। कोई ड्रामा नहीं, कुछ नहीं, काम से काम उतना ही रखती है। तो दोनों का लेसन सिखाने का ट्रीटमेंट अलग-अलग है। डीएम अलग तरीके से लेसन सिखाते हैं और डीएफ अलग तरीके से। आप जब किसी से मेंटालिटी मैच नहीं करेगा तो आप दूरी बनाओगे। आप थोड़ी ना उसके गले पड़-पड़ के अपनी बेइज़्ज़ती करानी है और ज़्यादा बात करनी है। आपकी ग्रेविटी कम हो जाएगी। तो अपनी ग्रेविटी के लिए जो जिससे आपकी मेंटालिटी मैच नहीं करती, आप बचपन से ही डीएफ ऐसी ही होती है, जिससे मेंटालिटी, इसलिए कि डीएफ हमेशा हाई वाइब्रेशन में ही रहती है। डीएम के आने के बाद वो डिसबैलेंस हो जाती है। वो सही-गलत की परख बहुत ज़्यादा होती है डीएफ में। और ये परख की वजह से उसके वो डीएफ को सब पसंद करते हैं, मगर डीएफ के सिलेक्टेड लोग होते हैं, जिनसे वो कम्युनिकेट करती है। वो घर-घर बैठ के टाइम पास नहीं करती है, किसी के घर जाके टाइम पास नहीं करती, वो वर्कहॉलिक होती है। तो सिलेक्टेड फ्रेंड होते हैं। डीएफ को हर कोई चाहता है, मगर डीएफ के कुछ सिलेक्टेड फ्रेंड होते हैं। तो दोनों की सोच में, समझने में फ़र्क बहुत है। तो दोनों की ही मैं बताती हूँ कि ऐसा-ऐसा होता है, ताकि आप हर कदम फूँक-फूँक के रखें, इसलिए कि ये जर्नी पेनफुल है। जितना आप सेल्फ लव में रहोगे, हाई वाइब्रेशन में रहोगे, उतने ही डीएम कम ट्रिगर करेंगे, और जब डीएम ट्रिगर ही नहीं करेंगे, तो आपकी जर्नी तो स्मूथ हो गई ना। अभी तो आपको आखिरी में जो है कमिटमेंट देंगे। इमोशंस, फीलिंग्स आज मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपके पार्टनर का, मगर ईगो अभी भी है। वो चाह रहे हैं अब ईगो साइड में रखकर आपसे कम्युनिकेट करें। बहुत दिखा लिया ईगो। अब वो आना चाहते हैं, लौटना चाहते हैं अपने घर में। उनको पता है आप ही उनके घर हो, है ना? मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा सब आप ही हो। आप ही से शुरू, आप ही से ख़त्म, हर चीज़। ये वो समझने लगे हैं। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज़, लियो, सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियाँ हैं, टाइमलेस हैं। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और भगवद गीता से गाइडेंस आपके लिए।